तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे मूव करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को एक बार तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों रियल नंबर दिया गया है, एक है ए एक है बी। अभी इनमें से जो ए है एक नेगेटिव रियल नंबर, बी है एक पॉजिटिव रियल नंबर। अभी तुम्हारे पास गामा आर के नाम से एक क्लोज कंटूर दिया गया है और उसी के ऊपर तुम्हें एक कंटूर इंटीग्रेशन यहाँ पे आई आर के नाम से इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पे यहाँ पे डाला गया था, ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन की मैं यदि बात करें। अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पे नेसेसरीली ट्रू होगा। पहले यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों कंडीशन दिया गया है और कंडीशन दिया गया ये जो हमारे पास क्लोज कंटूर था, यहाँ पे आर के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं था, तो अलग अलग आर के लिए अलग अलग कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है। अभी इनमें से कौन सा कंक्लूजन एकदम नेसेसरीली ट्रू है उसको तुम्हें यहाँ पे टिक करना है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम देखते हैं तुरंत हमारे दिमाग में जो आते हैं मैं उसको लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दिखते ही हमारे दिमाग में आते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, पहले इसका सिंगुलैरिटीज को पता करेंगे और सिंगुलैरिटीज पता करने के बाद हम क्या करेंगे, वो सिंगुलैरिटीज में हम इसका रेसिड्यू निकालेंगे। फिर बाय रेसिड्यू थ्योरम पे हम उसको ऐड करके सामने 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी तुम एक बात ध्यान दो कि सिंगुलैरिटीज जो है, सिंगुलैरिटीज पता करने से पहले तुम्हें जिस कंटूर के अंदर तुम काम कर रहे हो उसके बारे में तो तुम्हें पता होना चाहिए, जबकि तुम्हें यहाँ पे आर के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन तुम्हें कहां से लेना है, ऑप्शन से लेना है कि इंफॉर्मेशन हमें ऑप्शन से ही पता करना है कि आर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। अदरवाइज हमारे पास यदि इसका जो जिस कंटूर के अंदर क्लोज कंटूर के अंदर हम काम करेंगे वही हमारे पास नहीं पता, तो हम सिंगुलैरिटीज को पता कैसे करेंगे कि वो उसके अंदर है या उसके बाहर है। तो इसीलिए हमें अभी सबसे ज्यादा फोकस करना है ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में अच्छा उसके पहले मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन को मैं यहाँ पे एक बार नोट कर लेता ताकि बार बार मुझे स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन यहाँ पे बनाया गया था z² + 1 अपॉन z - b करके। और मेरे को एक बात दिमाग में ऑलवेज रखते हुए जाना है कि मेरा a है नेगेटिव, मेरा b है पॉजिटिव, ठीक है। मतलब मैं यदि बात करें मेरा a एंड b क्या है, a एंड b था रियल नंबर पे, ठीक है। तो रियल नंबर पे मैं यदि रियल लाइन को ही यहाँ पे प्लॉट करें, a एंड b तुम्हारे रियल नंबर था, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे a एंड b में से मैं यदि यहाँ पे बोल दे कि a है 0 हमारी और a जो है, a का पोजीशन कहाँ पे होगा, 0 के लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि a है नेगेटिव। तो मैंने पकड़ लिया मेरा a का पोजीशन है यहाँ पे। तो तुम मुझे बताओ मॉड ए का पोजीशन यहाँ पे होगा, ये तो ऑब्वियस बात है। ए का पोजीशन यदि यहाँ पे है, मॉड ए का पोजीशन यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है सिमेट्रिक होता है, राइट। अभी जो बी है, बी का पोजीशन कहां पे होगा, 0 के राइट साइड पे, राइट। तुम एक बात और ध्यान दो कि 0 के राइट साइड पे बी का तो लोकेशन है, लेकिन एग्जैक्ट कहां पे है उसका मुझे इसके बारे में नहीं पता है। क्वेश्चन में तो नहीं देके रखा है ना। मतलब कहने का मतलब यही है कि बी का पोजीशन मतलब मॉड ए के बाद भी हो सकता है, मॉड ए एंड 0 के अंदर भी हो सकता है, या फिर मॉड ए ही बी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे वैलिड है। अभी क्या क्या होगा उसी के ऊपर हमें ऑप्शन बनाया गया है और ऑप्शन को देखते ही हमें डिसाइड करना है हम किसका बी का जो पोजीशन है वो हम कहां पे लेंगे, राइट। अच्छा एक बात ध्यान दो, राइट। देखो एक बात ध्यान दो तुम मुझे, मैं यदि पहले ऑप्शन ए ऑप्शन बी, मैं पहले ऑप्शन बी का काम पहले निपटा लेते हैं। देखो ऑप्शन बी बोल रहा है कि यदि आर है मैक्सिमम ऑफ मॉड ए एंड मॉड बी से छोटा, मॉड ए एंड मॉड बी से मैक्सिमम ऑफ जो भी होगा इनमें से, मानो इनसे छोटा है मेरा आर, राइट। तो इन केस में बोला जा रहा है कि आई आर जो है इसका जो कंटूर इंटीग्रेशन करने के बाद इसका जो वैल्यू है
ये मिलेगा ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू 0। यदि आर मेरा आर यदि यहाँ पे जो रेडियस की बात किया जा रहा है, आर यदि मेरा मैक्सिमम ऑफ मॉड ए एंड बी से छोटा हो जाए। अभी देखो बी का पोजीशन मेरे पास नहीं पता था, मैंने पकड़ लिया कि बी का पोजीशन मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे है मेरे के बी का पोजीशन। ठीक, अभी इनमें से मैक्सिमम कौन है तुम मुझे बताओ, मॉड ए एंड बी, इनमें से मैक्सिमम कौन है? ऑब्वियसली बी है। अभी मेरे को आर को लेना है मैक्सिमम ऑफ मॉड ए एंड मॉड बी से छोटा। अभी मैं आर को या से भी ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइटर दे के तुम्हें समझाएंगे चीजें, तुम्हारे लिए ये क्लियर होगा। मैं आर को या से भी ले सकते हैं, मैं आर को या से भी ले सकते हैं, मेरे ऊपर चॉइस है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आर को उसको ही चूज करना है जो है मैक्सिमम ऑफ मॉड ए एंड बी, इनसे छोटा। अभी इनसे छोटा यहाँ पे जो है मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है बी, अल्टीमेटली दैट मींस बी से छोटा। तो बी से छोटा यहाँ पे भी उसका पोजीशन हो सकता है, यहाँ पे भी उसका पोजीशन हो सकता है। अभी मान लो कि मैंने पोजीशन को यहाँ पे लिया, मैंने आर को यहाँ पे लिया, मैं ले सकते हैं, मेरी मर्जी, राइट। मैं इसको ले सकते हैं आर में, क्योंकि आर के ऊपर तो ऐसे कुछ तो रेस्ट्रिक्शन नहीं था ना, मेरे को बी से छोटा करना है, इसी के ऊपर ध्यान देना है। मैंने यदि मानो आर को यहाँ पे ही ले लिया तो मेरे पास क्लोज कंटूर क्या बनेगा, मेरे पास क्लोज कंटूर कुछ ऐसे बनेगा, राइट। ये मेरे पास बन गया। अभी तुम देखो जो मेरे पास ये जो क्लोज कंटूर बन गया ना, इसी के अंदर इसका कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। मेरे जो फंक्शन है इस फंक्शन का कोई भी सिंगुलरिटी क्या मेरे इस कंटूर के अंदर है, तुम मुझे बताओ, क्या इस कंटूर के अंदर है कोई भी सिंगुलरिटी? क्योंकि इसका दोनों सिंगुलरिटी है, एक सिंगुलरिटी ए पे, एक सिंगुलरिटी ए पे तो दूसरा सिंगुलरिटी बी पे। अभी यहाँ पे ना तो ए कंटेन करे ना ही बी कंटेन करे, दैट मींस इन केस में फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। तो इन केस में हम कॉची फंडामेंटल थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है कंप्लीट जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आई आर की बात कर रहे हैं, मैं आई आर कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन भी बोल रहा है कि आर यदि मेरा रेडियस यदि मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी से छोटा हो जाए तो उन केस में आई आर को ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो होना ही होगा। जबकि हमारे पास एक एग्जांपल मिल गया इसको डिस्कार्ड करने में, और डिस्कार्ड करने के लिए एक एग्जांपल काफी है। समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर है? ओके, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करेंगे, मेरा ये जो पिक्चर है ये पिक्चर को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या था, ये मेरे पास जीरो था, ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास मॉड ए था, ठीक है। एंड बी के बारे में लोकेशन मुझे नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो मैंने बताया था तुम्हें कि बी क्या क्या हो सकता है, बी ऐसे भी हो सकता है कि बी मॉड ए से मतलब बड़ा है, बी ऐसे भी हो सकता है कि बी जीरो एंड मॉड ए के अंदर है, बी ऐसे भी हो सकता है कि बी जो है बी मॉड ए को ही पकड़ के बैठे हैं, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता क्या होगा। लेकिन ऑप्शन सी बोल रहा है कि जो मैंने तीनों केस बताया उनमें से जो लास्ट केस मैंने बताया था कि बी मॉड ए के बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बोल रहा है कि मॉड ए के बराबर बी है। दैट मीन्स उसने क्या कर रहा है कि दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हें थर्ड वाले जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। ओके फाइन, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे अभी बी को करना क्या है, अभी मैं यदि इसको फिर से एक बार प्लॉट करें, यहाँ पे हमारे पास है जीरो, यहाँ पे है हमारे पास ए, यहाँ पे है हमारे पास मॉड ए जो कि बी के बराबर है। एंड फंक्शन के पास दोनों जगह पे सिंगुलरिटी था, एक है ए पे एक है बी पे, ठीक है। ओके फाइन, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि मॉड ए बी के बराबर हो जाए एंड आर को मैंने यदि मैक्सिमम ऑफ मॉड ए एंड मॉड बी से बड़ा ले ली, दैट मीन्स देखो मॉड ए जो है ये तो अल्टीमेटली बी ही है, तो दैट मीन्स मैंने इनसे बड़ा हम आर को किसी भी जगह पे प्लॉट कर सकते हैं। मानो मैंने आर को यहाँ पे प्लॉट कर, किसी भी जगह पे मैं प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम ऑफ दिस इनसे बड़ा है आर, तो मैंने आर को कहां पे प्लॉट करेंगे, इसी पोजीशन पे प्लॉट करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे आर को मानो यहाँ पे ही प्लॉट किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा कंटूर बन रहा है कुछ ऐसे बड़ा सा बन रहा है। तो तुम मुझे बताओ इस कंटूर में मेरे दोनों सिंगुलरिटी से तो आ जाएगा। यहाँ पे जब मैक्सिमम जो है इनसे बड़ा तुम बोलो कि सर यहाँ पे लेंगे हम, तो यहाँ पे लो तो भी तो आएगा। तुम्हें तो सर्कल बनाना है उस रेडियस का, दैट मीन्स कहने का मतलब यही है
दोनों सिंगुलरिटी था फंक्शन के पास, एक है ए एक है बी, तो तुम्हारे पास ए पे भी सिंगुलरिटी कंटूर के अंदर आ गया, बी जो था मतलब यहाँ पे जो ये है मॉड ए तो बी के बराबर हो गया ना, तो ये भी इसके अंदर आ गया। तो सिंपल भाषाओं में बोला जाए कि दोनों सिंगुलरिटी ही ये जो डोमेन है इस केस में इसके अंदर आ जाएगा, राइट। अच्छा, जब दोनों सिंगुलरिटी आ जाएगा तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि दोनों अलग अलग पॉइंट पे हमें इसका रेसिड्यूस निकालना है। तो मैं क्या करते हैं, पूरे पेज को यहाँ पे अभी इरेज करते हैं, ठीक है। देखो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम ए पॉइंट पे रेसिड्यूस निकालेंगे, z टेंड्स टू ए, z माइनस ए, या पे z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z माइनस ए, सिंपल पोल है z माइनस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास अल्टीमेटली मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस बी। बहुत बढ़िया। अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बी पॉइंट पे भी निकालना है, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट तो मेरे जो कंटूर के अंदर आ गया ना, तो मेरे को दोनों पॉइंट पे रेसिड्यू निकालना है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे निकालो, z माइनस बी, z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z माइनस ए, z माइनस बी, तो ये कैंसिल हो गया तुम्हारे पास, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास मिल गया बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए। अभी तुम्हें करना क्या पड़ता है, पहले रेसिड्यू का साम निकालना पड़ता है, उसके बाद उसके आगे उसके सामने 2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो तुम क्या करो, रेसिड्यू का साम निकालो। अभी साम जब तुम करोगे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी माइनस ए, एक काम करो सुविधा के लिए ना, यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे ए माइनस बी कर दो, थोड़ा सा सुविधा हो गया हमारे लिए। अभी तुम यहाँ पे ए माइनस बी तुम जब करोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1, ध्यान दो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या मिलेगा बेटा, तुम्हारे पास मिलेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ध्यान दो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जगह कि मेरे क्वेश्चन में मेरे को तो मॉड ए बी के बराबर दिया गया था, मैं तो ऑप्शन सी को काम कर रहा, ऑप्शन सी को लेके, तो मेरे को मॉड ए मॉड बी के बराबर दिया गया था। तो यहां से एक बात तो साफ साफ पता लग गया कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बोथ साइड में मैं यदि स्क्वायरिंग कर दी तो राइट, दैट मीन्स मेरे पास मैं यदि ए स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर से मैं यदि यहाँ पे रिप्लेस कर भी दिया तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 0। जब सम ऑफ रेसिड्यू ही बन गया 0, देन बाय कॉशी रेसिड्यू फार्मूला से तुम्हारे पास आई आर जो है, आई आर क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास 0 बन जाएगा। भाई अप्लाइंग कॉशी रेसिड्यू फार्मूला से तुम्हारे पास 0 बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास सम ऑफ रेसिड्यू ही मिल गया 0। तो ये तो बिल्कुल सही है। जब ये सही है तब ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी जब सही है ऑप्शन ए गलत है। तुम बोलो सर कैसे, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान दो, बहुत ही मजेदार है, ऑप्शन ए से ऑप्शन सी का जो कनेक्शन है बहुत ही मजेदार है, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ गया ना, ये तुम्हें समझ में आ गया, ओके फाइन। अभी मैं क्या करते हैं, पेज को ना इरेज कर देते हैं, ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा था, ऑप्शन ए में बोला जा रहा था मेरे पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मॉड ए है, बी के बारे में मुझे नहीं पता है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा था आर यदि मैक्सिमम ऑफ मॉड ए एंड बी से बड़ा हो जाए। अभी बी का लोकेशन 3 केस ऑलवेज आएगा, बी का लोकेशन या तो मॉड ए से बड़ा, या फिर मॉड ए एंड 0 के अंदर बिटवीन रहता है, या फिर मॉड ए खुद हो जाएगा बी, मुझे नहीं पता। अभी मानो मैंने 3 नंबर केस को ही मैंने कंसिडर कर लिया कि मॉड ए इक्वल्स टू बी, तो इन केस में मेरे पास आई आर को ऑलवेज होना चाहिए 0। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी को यहाँ पे यूज कर दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देखो जो मैं बोल रहा था कि बहुत ही मजेदार है ये ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन सी का जो कनेक्शन है बहुत ही मजेदार इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आर है ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ मॉड ए मॉड बी, मॉड ए बी, ठीक है ना। अभी बी का लोकेशन तो मेरे पास नहीं पता था ना, अभी बी का लोकेशन का 3 चॉइस है, एक है ए एंड मॉड ए के अंदर, एक है मॉड ए खुद, एक है तुम्हारे पास मॉड ए से बड़ा। मैंने यदि मॉड ए खुद को ही ले लिया तो उस केस में ये बन जाएगा 0, और मेरे को डिस्कार्ड करने के लिए एक केस भी यदि मिल जाए ना तो ये सफिशिएंट है, डिस्कार्ड करने के लिए एक केस भी यदि मिल जाए तो ये सफिशिएंट है। दैट मीन्स मेरे पास अभी तक जानकारी प्राप्त हो गया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका गलत होगा।
तुम बोलो सर कैसे आपने डिस्कार्ड किया? पहली बात तो ये कि ये पार्ट बी का था, ऑप्शन सिंगल चॉइस होता है, फिर भी हम ऑप्शन डी को हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं? वेरी सिंपल, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आर जो है, आर यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि मॉड ए से बड़ा हो जाए लेकिन बी से छोटा हो जाए, दैट मीन्स यहां से एक बात तो साफ साफ पता लग गया कि बी का लोकेशन यहाँ पे मॉड ए से बड़ा है, यहाँ पे है बी, और बोल रहा है कि आर यदि इसी जगह पे लाई करे तब क्या होगा, राइट? अभी तुम ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल को यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि मुझे तो डिस्कार्ड करना है ना, डिस्कार्ड करने के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट है, ठीक है? अच्छा, मैं क्या करेंगे, मैंने ना ये पकड़ लेते हैं, ए को पकड़ लेते हैं -1, नेगेटिव है, मेरे को तो माइनस ही लेना है। बी को मैंने पकड़ लेते हैं, मानो मैंने बी को पकड़ लिया 5, बहुत बड़ा एक नंबर ले लिया जो कि मॉड ए से भी बड़ा है, एंड मैंने आर को पकड़ लिया 2। तो एक बात तो साफ साफ है, मेरा आर मॉड ए मीन्स मेरा 1 एंड 5 इनमें से है, राइट? तो इन केस में तुम मुझे बताओ, इन केस में वैसे भी तुम देखो, इन केस में तुम्हारे पास ऐसे करके सर्किल बनेगा, मतलब कंटूर बनेगा, तो इनमें सिंगुलरिटी कौन आएगा? ए आएगा, बी नहीं आएगा बेटा, ए आएगा सिंगुलरिटी, ठीक है ना? तुम चाहो तो तुम काउंटर एग्जांपल ना लो तो भी चलेगा, तुम इसको छोड़ो ना, काउंटर ढूंढने की भी क्या जरूरत है, तुम इसको डिलीट कर दो। तो तुम्हारे पास इन केस में सिंगुलरिटी कौन सी जगह पे बन गए बेटा? बोलो, सिंगुलरिटी बन गए केवल ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे सिंगुलरिटी है ही नहीं क्योंकि बी पॉइंट हमारे डोमेन से बाहर चला गया, मतलब कंटूर से बाहर चला गया, राइट? तो इन केस में मेरा रेसिड्यू निकालना है ओनली कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे निकालना है, राइट? तो ए पॉइंट पे जब हम रेसिड्यू को निकालेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू ए, जेड माइनस ए, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए, जेड माइनस बी, ऐसे। तो दैट मीन्स ये तुम्हारे पास कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास आखिर में क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए माइनस बी। एंड एक बात तुम्हें ध्यान देना है कि ए स्क्वायर प्लस 1 ये ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज लेस देन बी था तुम्हारे पास, क्वेश्चन में गिवन था, है ना? ए लेस देन बी, दैट मीन्स ए माइनस बी, ए है लेस देन 0, तो दैट मीन्स कुल मिला के बाद ये हुआ कि ए माइनस बी भी नॉट इक्वल टू 0। जब रेसिड्यू तुम्हारे पास मिल गया नॉट इक्वल टू 0, तब तुम मुझे बताओ इसका आई आर जो है ये 0 कैसे होगा? बाई अप्लाइंग कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला, जब तुम्हारे पास रेसिड्यू ही मिल गया नॉट इक्वल टू 0, तब इसका जो आई आर जो है वो 0 कैसे होगा? दैट मीन्स इसको तुम प्रूफ भी कर गया, कोई जरूरत नहीं है इसका काउंटर एग्जांपल को ढूंढना, तुम इसका प्रूफ भी कर लिया। दैट मीन्स मैं पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास इसका जो आंसर है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं आशा करेंगे इस सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, जो QOD टाइटल से हम पोस्ट करते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। हम जिस दिन देते हैं उसी दिन at 7 PM यूट्यूब पे हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो उस क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है एकदम न्यू है एंड हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम देते हैं, और सभी क्वेश्चन कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन है। QOD टाइटल से हम पोस्ट करते हैं और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से पोस्ट करते हैं। उसके लिए तुम क्या करो, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, उस पर तुम ज्वाइन हो जाओ, और उसी दिन जिस दिन हम पोस्ट करेंगे उसी दिन at 7 PM उसको हम इसी चैनल पे डिस्कस भी कर लेते हैं। और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के आगे लेके जाना चाहते हो, ताकि तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसको बूस्ट देना चाहते हो, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस मिलेगा सभी होगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट
दे सकते हो। तो मैं उम्मीद करेंगे इस सेशन को तुमने एंजॉय किया और टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।